हुआ है। पाकिस्तानी आउटपोस्ट पर हमला किया गया, पाकिस्तान के 3 जवान मारे गए हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया है और तो पाकिस्तान के 3 जवानों के मारे जाने की खबर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के आउटपोस्ट पर बड़ा हमला किया गया है, जिसमें 3 जवानों के मारे जाने की जानकारी है। जिससे डरता था वही बात हो गई है। पाकिस्तान की सेना और तालिबान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पाकिस्तान के दरमियान चल रही झड़पें अब खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी हैं। इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान आमने सामने हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके बाद अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से किए गए इस हमले के बाद तालिबानियों ने भी पलटवार किया और इधर अमरुल्लाह सालेह ने एक पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी वायुसेना की धज्जियां उड़ा दी। मुझे बताएं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, कभी इधर से बम की खबर, कभी वहाँ से बम की खबर, क्या कहना चाहेंगे? और सर ये कोई आज की बात है? अच्छा, कभी यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर का है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई वो भरपूर एक जवाब था, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अगर आपको याद हो तो मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसके नतीजे में 46 सिविलियन मारे गए थे। जिसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि भाई आप लोग तैयार हो जाएं, हम लोग आपके इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे। आपने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके बहुत भारी गलती कर लिया है। फिर भी पाकिस्तान यह बात को नहीं मान रहा है कि मैंने कोई भी गलती किया है, लेकिन अफगानिस्तान की सरकार और अफगानिस्तान की सेना यह बात का ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान जो एयर स्ट्राइक किया है और उसमें बहुत ज़्यादा सिविलियन मारे गए हैं और उसमें छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी मारी गई है, उसके बदला हम लेकर आएंगे। और उसका मुंह तोड़ अब जवाब भी देने लगे हैं अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान अपने लाखों के संख्या में फौज लेकर और टैंक और लड़ाकू हेलीकॉप्टर जैसे कई घातक हथियार लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। यह देख पाकिस्तानी आर्मी का होश गायब हो गया है और पाकिस्तान कुछ सोचता अफगानिस्तान अपना बदला भी ले लिया और पाकिस्तान के 2-3 सैनिक मारे भी गए। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहे हैं। बने वीडियो के अंत करने के दावे कर रहा था और अब तालिबान ने उसका बदला ले लिया है। पर हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी शहबाज शरीफ अफगानिस्तान से दोस्ती की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हर तरफ जुबान ज़दे आम हो चुकी है। और अफगानिस्तान के दरमियान जो झड़पें चल रही थी वो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। मंगल के रोज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, इसके नतीजे में पहले उन्होंने बोला कि 15 सिविलियन मारे गए हैं, बाद में वो 46 हो गए, लेकिन तभी अफगानिस्तान ने कह दिया था पाकिस्तान को कि भाई हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब अफगान तालिबान और टीटीपी मिलके पाकिस्तान की आर्मी को जो है टारगेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, सारे मामला किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप अफगान तालिबान और टीटीपी के बारे में क्या राय रखते हैं? मेरे ख्याल से जिस डायरेक्शन पे चीज़ें निकल पड़ी हैं तो ये काफ़ी पाकिस्तान इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी इकानमी बहुत ज़्यादा वीक है और इसमें देखें ये गुरिल्ला वारफेयर है। अच्छा, अगर एक सामने से दुश्मन नज़र आ रहा है, हमें पता है यार हेलीकॉप्टर से हम उन्हें क्रैश कर सकते हैं, ठीक है, टैंक लेके जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, माउंटेनियस एरिया नहीं था। हाँ। तो हमारा जो KPK है माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे गुरिल्ला वारफेयर होती है और ये काफ़ी मतलब लॉन्ग टर्म चलती है। जैसे अमेरिका ने वियतनाम के खिलाफ लड़ी थी तो उसमें कितने लोग हैं दिखाएं, बड़े पश्तून भाई हैं, हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं। अच्छा। ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती है। दूसरी बार भी यह है हमारा नेबर।
अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं जब हम इस तरह के मामला में आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, ये TTP वाले आते हैं और अटैक करते हैं। इस वजह से हमने वहां पे जो एयर स्ट्राइक की वहां। सर ये मेजर गौरव आर्या का कहना यह है कि जी पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर पे 15,000 के करीब जो है वो TTP वाले जो हैं वो जमा हो गए। क्यों, कोई लंगर बट रहा है क्या वहां पे, कि फ्री आटा दे रहे हैं हम लोग? नहीं, कुछ तो हो रहा होगा ना। ये सब इधर क्यों आ गए? बात सारी है कि हमारे लोग तो कहते हैं जी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई 15,000 TTP के लोग जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे नहीं है, इसलिए कि उनको वहां जमा होने की जरूरत नहीं है ना सर। वो सबके सब तो पहले ही अंदर है। आपको तो पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी TTP के लोग रह रहे हैं, और चाहे वो KP के हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, हर जगह पे लोग मौजूद हैं। तो फिर इनको बेचारों को वहां जमा होके और पाक अफगान बॉर्डर के पास खड़े होने की क्या जरूरत है? ये सबके सब तो अंदर है। आप तो जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि वो भी हफ्ता देते हैं, जी हाँ भत्ता देते हैं, तब वो अपने खेतों पे जा पाते हैं। और वहां पे लोगों को रोक रोक के TTP वाले जो हैं वो भत्ता अलग ले रहे हैं, लोगों की गाड़ियां रोक लेते हैं और कहते हैं लाओ निकालो, पैसा निकालो। और इस किस्म की हरकतें चल रही हैं। साथ कई लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रखा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि हर कोई इसके ऊपर बात करता हुआ नजर आ रहा है, ये एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या एक आप कह लें एक ऐसी टॉक थी कि जिसमें जो इंटरनल मैटर्स हैं उनसे लेकर एक्सटर्नल मैटर्स तक भरपूर तरीके से बात की गई। इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों पर बहुत उन्हें पसंद आई हैं, जबकि कुछ ऐसे नुक्ते हैं, पॉइंट्स हैं जिन पे एतराज़ किया जा रहा है। तो सब कुछ आपके सामने रखे देते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई वो भरपूर एक जवाब था। और ये कहा गया प्रेसर के अंदर कि पाकिस्तान ऐसा ज़रूर करेगा आइंदा भी और करता रहेगा। इसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान से कई बार बात की गई कि जो TTP के हमले हो रहे हैं वहाँ से जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका कहना ये था कि अफ़गानिस्तान एक बरादराना कंट्री है, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बरादराना मुल्क हैं, भाई भाई हैं। लेकिन ये भाई भाई का भाईचारा कायम नहीं रह सकता अगर वहां से TTP हमले करेगी। तो कब तक ये होता रहेगा? इसके ऊपर ये कहा गया है कि ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ये मुंह तोड़ जवाब आइंदा भी जारी रहेगा। देखिए, ये तो वो है कि जारहियत का मुंह तोड़ जवाब जो कि हमेशा से इस तरह की बात की जाती है जब भी कोई ऐसी स्ट्राइक्स हो या हमला किया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो कुछ DGISPR ने कहा, ऐसा नजर आता है और ये कहा जा रहा है कि चाइना का इसके अंदर रोल है, यानी चाइना ने सपोर्ट किया है। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स की हैं उसको चीन ने सपोर्ट किया, और ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि जो अफ़गानिस्तान है उससे कुछ यानी कि बातचीत, टॉक्स या कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो मामलात हैं ये सुधर जाएं दोनों कंट्रीज़ के बीच। तालिबान क्रिएट हुए, तालिबान पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी मदरसों में पढ़ते रहे। मुझे मतलब सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो जंग थी उसमें जो लोअर जनरेशन थी, जैसे टीनेजर थे 17-18 साल के, वो यहाँ पाकिस्तान में आए, मदरसों में पढ़े, वो जंग ख़त्म हो गई, 20वीं सदी लगी 2000 से ऊपर अनवर्ड। इन तालिबान को हमने ट्रेन करके, ISI ने ट्रेन करके अफगानिस्तान में इंस्टॉल कर दिया। गुलबदीन हिकमत यार थे उसमें, और भी काफ़ी थे, रशीद दोस्तम का नाम सुना होगा आपने, अहमद शाह मसूद था, ये सारे इधर से ही पढ़ते रहे। तो हुआ क्या कि वो ऐसा सा होते होते चीज़ें फ्लूइड हो गई, चेंज होती रहीं। और उनका जो देखें, हम इनकलाब कैसे आता है, हम एक प्रॉक्सी को सपोर्ट करते हैं, उस प्रॉक्सी की इंटरनल गोल्स भी होते हैं, हमारे गोल अलाइन हो जाते हैं, हमने उनको सपोर्ट किया। जब हम सपोर्ट करते हैं हमें हमारे अज़ाइम अचीव हो जाते हैं, बाद में जब वो अपने अज़ाइम पूरे करते हैं उनका एक एजेंडा होता है और वो हमारे अगेंस्ट हो जाता है। तो तालिबान का एजेंडा कि हम अपनी दोस्तों अफगानिस्तान ने पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान के आर्मी अलर्ट रहे, क्योंकि हम इसके बदला बहुत ज्यादा लेंगे, और अफगानिस्तान ने अपना बदला लेना चालू भी कर दिया है। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय।